हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं 1 नवंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस इमिशन। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज यूएसए। ओके, तो यूएसए जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है वो यहाँ पे इमिट करता है। ओके, ऑलमोस्ट अगर पूरी दुनिया में बात करें तो पूरी दुनिया में यहाँ पे लाइक 25% जो पूरा गैस है, जो ग्रीन हाउस गैस है, वो सिर्फ यहाँ पे यूएसए ही यहाँ पे रिलीज करता है। हाल ही में यहाँ पे भी 27 अपना COP होने वाला है इजिप्ट में, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइक ग्रीन हाउस गैस की, तो यहाँ पे लाइक इन्वायरमेंट से कंसर्न बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड लाइक जो हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट है, हमारा सिर्फ लाइक पूरा इंडिया का नहीं बात कर रहा, पूरे वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का ग्लोब इन्वायरमेंट सही रहेगा तभी इंडिया का भी उसमें सही रहेगा। ओके, तो उसको यहाँ पे अच्छा करने के लिए ये सब स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और जो यहाँ पे मेन है, यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर जो यहाँ पे राइज अप हो रहा है उसको होने से रोकना है। ओके, साथ ही में ग्रीन हाउस गैस जो है यहाँ पे ओजोन लेयर का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, और इसी के कारण यहाँ पे डिप्लेक्ट भी सबसे ज़्यादा इसी से होता है। ओके, तो इसको रोकना यहाँ पे यूएसए का सबसे बड़ा काम है, और यूएसए जो है वो ठीक तरीके से निभा नहीं रहा है। ओके, इसके अलावा सेकेंड नंबर पे चाइना आता है, अपना इंडोनेशिया आता है, रशिया आता है, पूरा यूरोपियन यूनियन आता है, बहुत सारी कंट्रीज आती है। और ग्रीन हाउस गैस में इंडिया बहुत नीचे आता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। ओके, और इंडिया इसमें और भी मतलब अपने और भी मतलब बेहतरीन यहाँ पे स्टेप्स ले रहा है, जिसके कारण वो और कम से कम यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस को यहाँ पे, या फिर जो अपना कार्बन इमिशन है वो यहाँ पे कम से कम रिलीज करे। ओके, और लाइक ये एक बेस्ट न्यूज़ था हमारे लिए कि लाइक इंडिया जो है वो काफ़ी कम नंबर पे है, बट यहाँ पे वर्ल्ड का यहाँ पे कंसर्न हो रहा है, तो यहाँ पे यूएसए को भी यहाँ पे कम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, next question is which institution released the commodity market outlook report for October 2022? Start answer of second is it's B, which is World Bank. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल चीज़ था कि भाई जो ग्लोबल ग्रोथ है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड का जो यहाँ पे ग्रोथ है वो यहाँ पे काफ़ी कम हो गया है। साथ ही में रिसेशन का भी यहाँ पे खतरा बन रहा है। साथ ही में जो कमोडिटी का जो प्राइस होता है, यानी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का जो प्राइस है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। साथ ही में जो यहाँ पे फ्यूल हो गया, एनर्जी हो गया, गैसेज हो गए, इन सब के जो प्राइजेज है, या फिर ऑयल भी ले सकते हो आप, उन सब की जो चीज़ जो प्राइजेज है वो भी यहाँ पे राइज अप कर रहा है। साथ में यहाँ पे सबको पता है कि भाई रशिया यूक्रेन अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। साथ में चाइना वर्सेस ताइवान भी यहाँ पे शुरू हो, मतलब होने ही वाला था, लेकिन अभी थोड़ा सा रुका हुआ है उसके लिए, लेकिन कब शुरू हो जाएगा नो वन नोज। ओके, तो वो भी यहाँ पे एक कंसर्न है। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपना जो सप्लाई चेन है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। इसकी वजह से जो सामान हर जगह जो पहुँचना चाहिए टाइम पे, वो यहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँच रहा। साथ में एग्रीकल्चर को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और अभी हम लोग यहाँ पे पेंडेमिक से निकले हैं, और फ्यूचर में कोई भी यहाँ पे अगेन कोई बड़ा पेंडेमिक यहाँ पे ना आ जाए, उसके ऊपर भी यहाँ पे कंसर्न बना हुआ है। बिकॉज जो वायरसेस हैं, हमें अभी यहाँ पे नए नए वायरसेस भी यहाँ पे मिल रहे हैं, तो वो भी हमें यहाँ पे उसको रोकना है, उसके लिए रेडी रहना। तो इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट में यही सब चीज़ थी। ओके, next question is Garud 7 is a bilateral exercise conducted by Air Force of India and which country? So right answer of third is it's B, which is France. Okay, तो ये हमारा एक एयरफोर्स का यहाँ पे एक्सरसाइज है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर तक। ओके, तो यहाँ 12 नवंबर तक अभी चलेगा। इवन अगर हम बात करें तो 12 नवंबर को मे भी क्वेश्चन वापस से रिपीट हो सकता है। ओके, कहाँ पे हुआ था? एयर फोर्स स्टेशन जोधपुर। ओके, इसके अलावा यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज अभी हो रही है, अभी बिकॉज ये चल रहा है, तो यहाँ पे रफेल फाइटर जेट्स यहाँ पे आने वाले हैं। साथ में यहाँ पे तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट आएगा, जैगुआर आएगा, कई सारे यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आएंगे, और अराउंड यहाँ पे 200 से ज़्यादा यहाँ पे जो एयरफोर्स के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं दोनों कंट्रीज। ओके, तो ये भी काफ़ी एक अच्छी बात है कि लाइक जो हमारा इंडिया और फ्रांस के बीच में जो बायलेटरल रिलेशनशिप है वो यहाँ पे बेहतरीन होते जाएंगे। ओके, next question is which city is the host of India Space Congress ISC 2022? So right answer of fourth is it's C, which is न्यू दिल्ली। ओके, तो न्यू दिल्ली में यहाँ पे किया गया। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे वो यहाँ पे आए थे। साथ ही में जो इंडस्ट्रियल वाले जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो यहाँ पे आए थे, पॉलिसी मेकर, लीगल एडवाइजर्स, इसके अलावा और भी अलग अलग लोग जो थे वो यहाँ पे आए थे। ओके,
किस चीज़ के लिए, सो दैट कि यहाँ पे जो स्पेस जो सेक्टर है उसको यहाँ पे बूस्ट करना है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करना है। सबको पता है कि भाई चंद्रयान 3 यहाँ पे लॉन्च होने वाला है जून में, तो उसको यहाँ पे सक्सेसफुल भी बनाना है और साथ में फ्यूचर में हमारे पास और भी कई सारे यहाँ पे फ्यूचर में कई सारे यहाँ पे एयरक्राफ्ट लॉन्च करना है, तो उसको और बेहतरीन करने के लिए साथ ही में साइबर सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी यहाँ पे काम करना है और साथ ही में जो अपना स्पेस के ऊपर जितना भी स्टार्टअप्स यहाँ पे आ रहे हैं उसको भी यहाँ पे इम्प्रूव करना है, उसको यहाँ पे फंडिंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए, तो उन सब चीज़ों के लिए सब करते रहना है। ओके, तो उसको यहाँ पे बेहतरीन करने के लिए सब किया गया है। Next question is, which country co-chaired the high-level dialogue on migration and mobility with European Union? So right answer of fifth is it's A, which is India. Okay, तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में यहाँ पे माइग्रेशन और मोबिलिटी के ऊपर यहाँ पे बातचीत हुई, कहाँ पर, ब्रसल्स में। ओके, इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे, तो ये 6th एडिशन था, याद रखिए इस चीज़ को, 6th एडिशन था ये वाला। इसके अलावा यहाँ पर जो माइग्रेशन है उसको यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए, उसको यहाँ पे ऑर्डर में यहाँ पे, और साथ में जो सेफ्टी है लोगों की वो यहाँ पे बरकरार रहनी चाहिए, तो उन सब के ऊपर यहाँ पे बात हुआ। इसके अलावा हम बात करें तो जो भी यहाँ पे इलीगल माइग्रेशन होता है उसको यहाँ पे हमें स्टॉप करना है, और जितने भी यहाँ पे प्रोफेशनल वर्कर्स हैं या फिर स्किल्ड वर्कर हैं उनका यहाँ पे माइग्रेशन करना है, स्टूडेंट्स हैं उनका करना है, सो दैट कि वो अपनी हायर एजुकेशन जो है उसको बेहतरीन जगह से कर सकें, और जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको, साथ ही में जो अपना ट्रेड रिलेशन है यूरोपियन यूनियन के साथ उसको यहाँ पे इम्प्रूव करना है, साथ में इन्वेस्टमेंट हो गया, जो जो यहाँ पे म्यूचुअल कंसर्न्स हैं या फिर जो म्यूचुअल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर यहाँ पे बात करना। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में यहाँ पे 60 ईयर का यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, वो भी एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके ऊपर तो आप लोग वाकिफ ही होंगे, एलॉन मस्क कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ ट्विटर इन हाउ मच अमाउंट? आंसर ऑफ सिक्स इज इट्स डी, विच इज $44 बिलियन। ओके, तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है कि लाइक एलॉन मस्क ने यहाँ पे ट्विटर को खरीद लिया, और सबसे पहले इसने खरीदते ही जो पराग अग्रवाल हैं जो सीईओ थे इनके, उनको यहाँ पे रिमूव कर दिया। साथ ही में यहाँ पे अभी न्यू सीईओ यहाँ पे आने वाले हैं, और जो यहाँ पे बोला, ये भी मतलब खबर आ रही थी कि जो 50% जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा, और कुछ नए जो बेहतरीन एम्प्लॉयज़ होंगे उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो एलॉन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन है, टेस्ला इन्हीं के पास है, स्पेस एक्स इन्हीं के पास है, और भी कई सारी कंपनीज इनके पास है। ओके, next question is, which item win the most popular GI award in food category? So answer of seventh is it's a C, which is हैदराबादी हलीम। ओके, तो ये इफ़ आई एम नॉट, मुझे नहीं पता कि ये वेजिटेरियन है ये नॉन वेजिटेरियन, लेकिन नाम सुन के लग रहा है कि ये नॉन वेजिटेरियन ही है, तो इस लाइक बेस्ट फूड या फिर मोस्ट पॉपुलर जीआई फूड यहाँ पे इसको यहाँ पे लाइक अवार्ड मिला। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो है वो तेलंगाना ने यहाँ पे इस अवार्ड को यहाँ पे जीता है। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे रसगुल्ला, साथ में जो अपना बीकानेरी भुजिया जो है ये भी यहाँ पे शामिल था, और भी इसमें कई सारे अलग अलग जो व्यंजन होते हैं या फिर जो फूड आइटम होते हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड था। तो अगेन ये भी काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए, और सबसे दुनिया का बेस्ट अगर कोई फूड जहाँ बनता है तो वो इंडिया में बनता है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही हाइजीनिक, और उसमें हर चीज़ की मतलब मात्रा होती है, जो भी यहाँ पे न्यूट्रिशंस होते हैं वो चीज़ें इसमें होती हैं। ओके, next question is, India to hold mega युद्ध अभ्यास military drill with which of the following nations? So answer of eighth is it's A, which is US. Okay, तो यहाँ पे इंडिया और यूएस जो है वो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे युद्ध अभ्यास जो है वो करने वाले हैं, या फिर कह सकते हो कि मिलिट्री ड्रिल जो है वो यहाँ पे करने वाले हैं। किसके अगेंस्ट में? चाइना के अगेंस्ट में। ये जो है यहाँ पे उत्तराखंड में यहाँ पे होने वाला है, और ये जो अपना LAC है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और चाइना का यहाँ पे बॉर्डर होता है, उसको हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, उससे यहाँ पे 100 किलोमीटर दूर यहाँ पे होने वाला है। तो अगेन काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद चाइना क्या करेगा वो देखने लायक होता है। ओके, 15 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक, से लेकर के 2 दिसंबर तक यहाँ पे ये होने वाला है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना जो यहाँ पे डोमिनेशन कर रहा है अपना, उसको यहाँ पे औकात दिखाने के लिए, साथ में वो ताइवान के ऊपर कब्जा करना चाहता है, उसको इस इरादे को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। ओके, next question is, when was the first edition of joint maritime exercise of India, Mozambique and Tanzania Navy begin in Dar es Salaam, Tanzania? So right answer of ninth is it's D, which is 27th. Okay, ये शुरू हुआ था 27th में, और ये फर्स्ट एडिशन है। तो क्वेश्चन ये वाला आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया का यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, या फिर कुछ भी इससे रिलेटेड यहाँ पे पूछा जा सकता है। ओके,
एडिशन पूछेगा कि भाई कौन सा एडिशन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूरा मेरी टाइम था, यानी कि जो नेवीज थी सारी तीनों कंट्रीज़ की, वो इसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इसमें यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स, शिप, मिसाइल्स, और जो अपना यहाँ पे सबसे बेहतरीन वन ऑफ द मतलब बेस्ट कमांडोज में से मार्कोस कमांडोज थे, वो यहाँ पे गए थे और उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया था। ओके, साथ ही में यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इंडिया जो है वो यहाँ पे कुछ नए नए अपने दोस्त बना रहा है, जैसे कि यहाँ पे मोजाम्बिक हो गया, तंजानिया हो गया, उनके साथ यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज, ट्रेड, यहाँ पे लिख देते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, ट्रेडिंग, और यहाँ पे बायलेटरल टॉक्स करके वहाँ पे अपने पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे इंडिया जो है वो यहाँ पे अपना दिखाना चाहता है कि भाई इंडिया भी काफ़ी एक बेहतरीन कंट्री है। ओके, साथ ही में इंडिया अपना खुद का डेवलपमेंट भी देख रहा है, और जितने भी जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट भी इंडिया देख ही रहा है। ओके, सो दैट कि जब भी हमें कभी भी इन बाकी कंट्रीज़ की कभी भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे लोग हेल्प करने से मतलब डिनाई नहीं करेंगे, कभी मना नहीं करेंगे। ओके, इस चीज़ का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ कोट द आइवरी। सो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स सी, विच इज डॉक्टर राजेश रंजन। ओके, डॉक्टर राजेश रंजन जो है वो एक आईएफएस ऑफिसर हैं और 2001 बैच के। ओके, 2001 बैच के, और ये अब यहाँ पे नेक्स्ट एम्बेसडर होने वाले हैं रिपब्लिक ऑफ कोट डे आइवरी का। ओके, इससे पहले ये रिपब्लिक ऑफ बोट्सवाना, पहले यहाँ पे ये कहाँ पे थे, बोट्सवाना में थे, और अब इनको यहाँ पे ट्रांसफर करके कोट डे आइवरी भेजा जा रहा है। ओके, मतलब जो ये अपना रिपब्लिक ऑफ बोट्सवाना था ना यहाँ पे, उसके यहाँ पे ये हाई कमिश्नर थे। ओके, तो अब इनको यहाँ पे वापस से भेजा जा रहा है। ओके, याद रखिएगा बोट्सवाना का थे। ओके, so next question is who inaugurate Ayush Utsav in Kashmir? So right answer of 11th is it's a D, which is श्री सर्बानंद सोनोवाल। ओके, ये जो है यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं किस चीज़ के, पोर्ट, शिपिंग, वाटरवे एंड आयुष। ओके, आयुष यहाँ पे दिया गया, यानी कि जब भी यहाँ पे आयुष वर्ड आएगा तो आपको आयुष्मान भारत यहाँ पे याद आना चाहिए, और आयुष मतलब सीधा सा मेडिकल। ओके, या फिर हेल्थ, यानी कि इन्हीं सब मतलब मेडिकल के ऊपर यहाँ पे रहने वाला। ओके, तो ये जो है वो यहाँ पे कश्मीर में कर रहे हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अपना खुद का एक गवर्नमेंट यूनियन मेडिकल कॉलेज है और उसी में यहाँ पे करेंगे। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जितने भी हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस की जाएगी, और जितने भी यहाँ पे मेडिसिनल हर्ब हैं उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, और साथ ही में जो पूरा आयुष का जो यहाँ पे जो पूरा सिस्टम है उसको यहाँ पे स्टैब्लिश करने वाले हैं। ये जो है जो हम लोग इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे अच्छे तरीके से, तो जो कश्मीर के लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ में जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट जाएंगे, अगर लेट्स सपोज कि जो टूरिस्ट हैं वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनके पास एक काफ़ी मेडिकल फैसिलिटी रहेगी काफ़ी अच्छी, जो कि यहाँ पे उनकी मदद कर सकती है। ओके, साथ ही में जब भी यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन आएगा तो उसके लिए भी यहाँ पे इनको रेडी रहना पड़ेगा, उन सबको भी ध्यान रहना है, और फर्स्ट एड वगैरह यहाँ पे रहने वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which bridge collapsed in Gujarat? Right answer of 12th is it's A, which is Morbis Bridge. Okay, ये काफ़ी यहाँ पे भी important है, एंड इसमें क्या ही मतलब ये बोल सकते हैं, काफ़ी important था, एंड इस ये जो ब्रिज था यहाँ पे ओवर क्राउडिंग के कारण यहाँ पे ये कोलैप्स कर गया। ओके, अराउंड अगर हम बात करें तो अराउंड ये 150 ईयर यहाँ पे पुराना ये ब्रिज बना हुआ था, एंड सस्पेंशन ब्रिज था। इसके अलावा हम बात करें तो इसको यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ये जो है वो ये ऑलमोस्ट ये ख़त्म मतलब ख़राब हो गया था। यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया, प्राइवेट कंपनी। ओके, कंपनी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए, लेकिन उन्होंने ढंग से शायद नहीं किया। इसमें जो अभी जो इसकी इस ब्रिज की जो कैपेसिटी थी वो अराउंड 100 से लेकर के 125 तक की थी, लेकिन यहाँ पे एट प्रेजेंट 500 से ज़्यादा से लेकर के 700 लोग एक बार में यहाँ पे चढ़ गए, और जो ब्रिज था वो कोलैप्स कर गया। यहाँ पर 134 के आसपास जो लोग हैं उनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है। ओके, मचूचू रिवर है, याद रखिएगा इस चीज़ को, मचूचू रिवर के पास इसको यहाँ पे हुई ये जो इंसिडेंट है, ये हादसा जो है यहाँ पे हुआ है। ओके, तो ये अच्छी बात नहीं था, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी फेलियर है, और जिस कंपनी को यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट किया गया था मेंटेनेंस के लिए उसकी भी बहुत बड़ी गलती है। ओके, लेट्स सी कि क्या होता है इसका, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा और देखते हैं क्या कौन जिम्मेदार है इसका, वो पता चल जाएगा आफ्टर ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द डिफेंस मिनिस्टर सेटिंग अप DRDO इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स डी, विच इज IIT रुड़की। ओके, तो IIT रुड़की जो काफ़ी एक बेहतरीन एक इंस्टीट्यूशन है टेक्नोलॉजी के ऊपर, सबको पता होगा। यहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, साथ ही में
यहाँ पे जो सेल्फ रिलायंस है वो भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डिफेंस सेक्टर। ओके, तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर यहाँ पे सब पूरा ध्यान दिया जा रहा है, बिकॉज हमें अपना डिफेंस जो है उसको यहाँ पे बहुत मजबूत करना है, स्पेशली जो हमारे आर्म्ड फोर्स के जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे बेहतरीन हथियार प्रोवाइड करना है, सो दैट कि हमारे देश की वो रक्षा कर सकें। ओके, इसके अलावा यहाँ पे रिसर्च सेंटर रहेगा, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनकी भी यहाँ पे हेल्प ली जाएगी, जो रिसर्चर्स रहेंगे उनकी यहाँ पे हेल्प ली जाएगी, स्टार्टअप्स यहाँ पे जो डिफेंस के ऊपर जितने भी स्टार्टअप्स रहेंगे उनके ऊपर भी फोकस किया जाएगा, और यहाँ पे लाइक एडवांस वेपन के ऊपर यहाँ पे रहेगा, साथ में इमरजेंसी सिचुएशन में क्या क्या करना है वो भी यहाँ पे रहेगा, जैसे कि यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो जाता है, एवलांच आ जाता है, उन सब चीज़ों के ऊपर कैसे हमें काम करना है वो, साथ में यहाँ पे एप्लीकेशंस भी हमें डेवलप करने पड़ेंगे डिफेंस के लिए। ओके, तो ये सब IIT रुड़की करेगा। ओके, DRDO के साथ मिल करके, और DRDO जो है वो यहाँ पे इसको काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे फंडिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑथर ऑफ बुक टाइटल दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर, so right answer of 14th is it's D, which is Hardeep Singh Puri, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस। ओके, याद रखिए इस चीज़ को, एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ओके, इन सबके यहाँ पे मिनिस्टर है। इस बुक को यहाँ पे लॉन्च किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है अभी के टाइम पे। इसमें जो है वो जो यहाँ की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पूरी फैकल्टी है उसका यहाँ पे बात किया गया है, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है उसके ऊपर बात किया गया है, साथ ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी के लिए, कल्चर के लिए और डेवलपमेंट में। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम देखा गया कि भाई जो भी यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉप कॉलेजेस है, जब भी यहाँ पे कोई पढ़ के निकलता है तो उसका जो है मतलब इन फ्यूचर काफ़ी वो बेहतरीन इंसान बन जाता है, मैक्सिमम चांस में ऐसा होता है। ओके, उसके ऊपर बोला गया, साथ में यहाँ पे बोला गया कि भाई जो इसके जो इसमें जो एलुमिनस रह चुके हैं, जो यानी कि जो इसके स्टूडेंट रह चुके हैं, उन्होंने काफ़ी यहाँ पे बड़ी बड़ी अचीवमेंट की है इन फील्ड, इन डिफरेंट फील्ड। ओके, अमिताभ बच्चन जो है वो भी इसी में से आते हैं, और बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु signed it pact for developing product service in AI and ML, so right answer of 15th is it's D, which is भेल एंड ONGC। ओके, तो यहाँ पे AI और ML मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में यहाँ पे लगाया जाएगा, ताकि जब भी यहाँ पे कोई भी इंटरनल या फिर जब भी कोई एक्सटर्नल यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे टैकल कर पाएंगे। ओके, और यहाँ पे पूरे एडवांस वेपन्स यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, किस चीज़ के लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर कंट्री। ओके, यहाँ पे भेल मतलब होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक जो है वो यहाँ पे PSU है, एंड ये जो PSU है वो बेसिकली वो डिफेंस के लिए यहाँ पे काम करता है। ओके, तो ये भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, एंड PDF वगैरह जो है वो पता आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, एंड सब्सक्राइब वगैरह कर दो। ओके, थैंक यू गाइस।